Hello everyone, welcome back again on Back to Physics. Today we are going to start next topic for class 10th which is images formation by lenses. Lenses, सिंपल lenses जो हमने अभी पढ़े पिछली वीडियो में वो दो टाइप के पढ़े, कन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस. सो कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम इमेज फॉर्मेशन अभी करने जा रहे हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंसेज. कॉन्वेक्स लेंस की जो इमेज फॉर्मेशन होने वाली है वो कॉन्केव मिरर की तरह होने वाली है. ठीक है, जिस तरह से कॉन्केव मिरर के अंदर 6 केसेस हमने पढ़े थे. कौन कौन से? सबसे पहला केस पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है. दूसरा केस हमने पढ़ा था जब फाइनाइट डिस्टेंस पे है. तीसरा केस इसमें क्या हो जाएगा? जब 2f1 पे है. चौथा केस f1 और 2f1 के बीच में. पांचवा केस f1 पर. और लास्ट केस f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में. यही 6 केसेस हम इसमें स्टडी करने जा रहे हैं. 3 केसेस आपके सामने बने हुए हैं, इनको हम पहले डिस्कस करते हैं, बाद के 3 वालों को हम फिर डिस्कस करेंगे. सबसे पहले ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है. 2 इसके फोकस लेफ्ट साइड पे, 2 इसके फोकस राइट साइड पे होते हैं. ये एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसके दोनों साइड क्या होते हैं? स्फेरिकल होते हैं, कर्व्ड होते हैं. ठीक है, बाहर की तरफ कर्व्ड होते हैं. सबसे पहला केस 1 लेके चलते हैं. व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है भाई. ठीक है, हमें नहीं पता कि कितनी दूरी पर है, बट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है. इनफाइनाइट का सिंबल भी बना दिया हमने. ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है. इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो उससे आने वाली लाइट रेज इन्फिनिटी से आएंगी. इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जब भी आती हैं, कहाँ से पास करती हैं? फोकस से पास करती हैं. तो जैसे ये लाइट रे आ रही है, ये कहाँ से पास करेगी? दिस विल पास फ्रॉम फोकस. पास फ्रॉम फोकस. दूसरी लाइट रे आई, इन्फिनिटी से ही आई हमारे पास, और लेंस पर लगने के बाद रिफ्रैक्ट हो गई. रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास करेगी. ठीक है, ये तो रूल है हमारा. पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो फोकस से पास करती है. इमेज कहाँ बनेगी? जहाँ पे वो मिल रही हैं दोनों. कहाँ मिल रही हैं? फोकस पे. तो पोजीशन ऑफ इमेज इज एट फोकस. कहाँ बन रही है इमेज? फोकस पे बन रही है. ठीक है, फिर आती है बात इसकी कि किस साइज़ की बन रही है या नेचर बताओ. नेचर हमेशा कैसी होगी? देखो, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ये मैक्सिमम टाइम 5 केसेस में ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है. सिर्फ एक ही केस, इसका लास्ट केस ऐसा होता है जिसमें ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा. सो ये मैक्सिमम टाइम रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है. रियल एंड इन्वर्टेड इमेज वो होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस पर या फिर उससे ऊपर बनती है. रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी. ठीक है बच्चों, इन्वर्टेड मतलब उल्टी. ठीक है, और वर्चुअल मतलब ऐसी लाइट रे जो कि मिरर के सामने ना बने, पीछे बने. वर्चुअल एंड डायरेक्ट हमारे पास कॉन्केव लेंस के अंदर बनेगी. अब इसमें साइज़ की बात कर लेते हैं नेचर ऑफ इमेज में ही. कैसी होगी इमेज? क्योंकि इनफाइनाइट पे खड़ा है ऑब्जेक्ट, बहुत दूर खड़ा है, तो हमें एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी. एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिम इमेज बनाएगा. क्लियर है फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं. ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से फाइनाइट डिस्टेंस पर रख देते हैं. एट फाइनाइट डिस्टेंस. एट फाइनाइट डिस्टेंस. कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट खड़ा है, बट बियॉन्ड 2f1 खड़ा होगा. बियॉन्ड 2f1. ये 2f1 है लेकिन इससे दूर खड़ा होगा. दूर कहाँ पर? मान लेते हैं यहाँ पर खड़ा है. ठीक है, बट फाइनाइट है डिस्टेंस. तो इससे जाने वाली लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएंगी. कहाँ से पास करनी चाहिए? फोकस से पास करेंगी. दूसरी लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगी. ठीक है, तो लाइट रेज कहाँ मिलेंगी? यहाँ पर. यहाँ पर क्या बनेगी? यहाँ पर इमेज बनेगी. दिस इज इमेज. लाइट रे गई, फोकस से पास हुई, लाइट रे गई, ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, लाइट रे यहाँ पर मिली, और मिलने के बाद इमेज बन गई. कहाँ पर बनी इमेज? एट between f2 and 2f1. between f2 and 2f1 के बीच में इमेज बनेगी. ठीक है ना. कैसी इमेज बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड. आप देख रहे होंगे कि इमेज कहाँ बन रही है? इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल नीचे बन रही है. तो जो भी इमेजेस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती हैं उन इमेजेस को रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बोला जाता है. ये पॉइंट क्लियर है. नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. साइज़ क्या होगा? एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड तब थी जब इनफाइनाइट पे है, तो अभी सिर्फ डिमिनिश्ड रह जाएगी. कैसे साइज़ की होगी? डिमिनिश्ड होगी, डिम होगी बहुत.
ठीक है, डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड केस हमारा, अब की बार ऑब्जेक्ट को 2F1 पे प्लेस करेंगे। तीसरा जो हमारा केस है एट 2F1 पे प्लेस कर दो भाई। ठीक है, 2F1 पे हमने इसको ऐसे प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद देखते हैं कि इमेज कहाँ बनती है। मान लेते हैं पहली लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई और कहाँ से पास होगी, हमारा फोकस से पास होगी। ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। ठीक है, दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल। तो हमारा मान लेते हैं कि ये 2F1 इधर है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ से 2F2 है ये, तो ये सबसे पहले वाली F2 से पास करेगी। दूसरे वाली लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, तो कहाँ से पास करेगी, 2F2 से। तो ये कहीं यहाँ पर मिलेंगी 2F2 पे। अभी तक हमने थोड़ा सा ड्रॉ नहीं इसको अच्छे से किया था, इसलिए 2F2 पे मिलेंगी ये। ठीक है, कहाँ पे मिलेंगी, 2F2 पे। दिस इज 2F2। तो यहाँ कहीं क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ये विजिबल है, यस, बिल्कुल नीचे की तरफ है ये। ठीक है, यहाँ पर कहीं क्या बनेगी, इमेज, जहाँ पे दोनों लाइट रेज मिल रही हैं। तो इमेज कहाँ बनी, इमेज कहाँ बनी, इमेज इज फॉर्म्ड एट 2F2। इमेज इज फॉर्म्ड एट 2F2। 2F2 पे ही 2F1 पे ऑब्जेक्ट खड़ा था और इमेज बन गई 2F2 पर ही। ठीक है, कैसी इमेज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड तो होगी ही होगी, रियल एंड इन्वर्टेड तो होगी ही होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी ही होगी। साथ ही साथ क्या होगी, क्या होगी, क्योंकि जितने साइज़ का ऑब्जेक्ट था उतने साइज़ की इमेज बनेगी। दैट मीन्स सेम साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट साइज़, ऑब्जेक्ट का साइज़ और इमेज का साइज़ दोनों इक्वल होंगे। 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था तो 5 ही सेंटीमीटर की इमेज भी बनेगी। ठीक है, तीनों केसेस समझ में आए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम इसके बाद नेक्स्ट 3 केसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट केस को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट केस हमारा, अभी पिछली बार हमने कहाँ पे खड़ा किया था, 2F1 पे खड़ा किया था और 2F2 पे ही इमेज बन गई थी। ठीक है, नेक्स्ट 4th नंबर केस है हमारा बिटवीन कहाँ पे खड़ा करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, बिटवीन 2F1 एंड F1। 2F1 और F1 के बिल्कुल बीच में खड़ा करेंगे ऑब्जेक्ट को और देखेंगे कि इमेज कहाँ बनती है। दिस इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को खड़ा किया तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जब लाइट रे जाएंगी कहाँ से पास करेंगी, फोकस से पास करती हैं। ठीक है, फोकस से पास कर रही हैं। दूसरी लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हैं, ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हैं। इमेज कहाँ बनेगी, इमेज 2F2 से बियॉन्ड बनेगी। यहाँ पर, यहाँ कहीं पर जो है इमेज बन जाएगी। ठीक है, दिस विल बी इमेज। और ये लाइट रे सबसे पहले पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, फिर ऑप्टिकल सेंटर से गई, जाने के बाद यहाँ पर इमेज बन गई। कहाँ पर क्या पोजीशन इमेज बनी, बियॉन्ड 2F2 हमारी इमेज बनी। ठीक है बच्चों, बियॉन्ड 2F2 हमारी इमेज बनी। कैसी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से बिल्कुल नीचे है। रियल एंड इन्वर्टेड है इमेज, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है। उसके साथ ही साथ साइज़ क्या रहेगा, साइज़ क्या रहेगा, साइज शुड बी मैग्नीफाइड, इट शुड बी मैग्नीफाइड। अब की बार मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। ठीक है, सो दिस इज मैग्नीफाइड इमेज। ओके, ये केस आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अब ऑब्जेक्ट F1 पे खड़ा करेंगे हम। ठीक है ना, वी विल प्लेस ऑब्जेक्ट एट F1। F1 पे जब हम प्लेस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, देखते हैं कि इमेज कहाँ बनती है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इससे जाने वाली लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएंगी। कहाँ से पास करेंगी, सबसे पहले फोकस F2 से पास करेंगी। ठीक है, फिर उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगी। देख रहे हैं कहाँ बन रही है इमेज, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, क्योंकि दोनों लाइट रेज कहीं नहीं मिलने वाली है। ठीक है, सो इमेज विल बी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो जब भी हमने कभी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे खड़ा किया, हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे खड़ा किया इधर वाले F1 पे, तो इमेज बन जाएगी इन्फिनिटी पर। इमेज बनेगी एट इन्फिनिटी।
एट इन्फिनिटी हमारी इमेज बन जाएगी, ठीक है ना। ये क्लियर है। इमेज कैसी होगी, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस नीचे है, रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी। और उसके साथ ही साथ एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड इमेज इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बन रही है। एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड इमेज, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड इमेज ये बनेगी। ओके, ये केस हमारा क्लियर है। अभी नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा जो है अब की बार लास्ट केस बचा है F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में। अब हम ऑब्जेक्ट को खड़ा करेंगे, ठीक है। F1 को थोड़ा इधर ले लेते हैं ये, ताकि ऑब्जेक्ट की प्लेसिंग सही हो जाए। दिस इज़ F1। लास्ट केस है 6 नंबर केस, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में जब हम प्लेस करेंगे तब ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट है। इससे जाने वाली लाइट रे सबसे पहले कहाँ से पास करेंगी, फोकस से पास करेंगी ये, ठीक है। सो इट विल पास फ्रॉम फोकस, कुछ ऐसे। दूसरी लाइट रे कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, कुछ ऐसे, ठीक है। अभी क्या ये लाइट रेज आपस में मिलती हुई नज़र आ रही हैं, आगे तो जाके कहीं मिलेंगी ही नहीं, ठीक है। ये तो और भी ज़्यादा डाइवर्जेंट होती चली जा रही है लाइट रेज। एक उधर जा रही है देखिए, और एक इधर जा रही है। दोनों ही लाइट रेज डाइवर्जेंट कंडीशन में हैं। डाइवर्जेंट मीन्स ये कभी नहीं मिलेंगी और दूर ही होती चली जाएंगी। तो अब इमेज कहाँ बनेगी, अब हम इन इमेजेस को, जो लाइट रेज की इमेजेस हैं, इनको रिप्रोड्यूस करेंगे। अब प्रोड्यूस कर लेंगे बैक साइड में, तो उसके लिए हमें इसको रफ़ करना होगा। थोड़ा इसको रफ़ कर देते हैं, ठीक है। इस कंडीशन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ़िलहाल आप, जो 5 केसेस हैं इसके, क्योंकि हम इसको रफ़ करने जा रहे हैं। या देखते हैं ऐसे बना करके। इसको जब हम रिप्रोड्यूस करेंगे तो ये लाइट रे कुछ ऐसे पीछे की तरफ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इसको जब हम रिप्रोड्यूस करेंगे तो ये यहाँ चली जाएगी। तो ये यहाँ कहीं इस पॉइंट पर इमेज बनेगी। अब इसमें F1 2F1 कुछ नहीं, ये 2F2 और 2F1 कुछ नहीं होता है, सिर्फ इसमें F1 और F2 लेते हैं, और इमेज कहीं यहाँ बनेगी, ठीक है। इमेज कहीं यहाँ बनेगी। अब इमेज कैसी बनी, इमेज कैसी बनी, कहाँ बनी। इमेज इज़ ऑन द सेम साइड ऑफ मिरर, लेंस, सॉरी, इमेज लेंस के बिल्कुल सेम साइड पर बनी। इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑन सेम साइड, या फिर इन फ्रंट ऑफ मिरर लेंस, फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस, इन फ्रंट ऑफ लेंस, या फिर आप कह सकते हैं ऑन द सेम साइड, जहाँ पे ऑब्जेक्ट खड़ा है उसी साइड पे इमेज बनी है। कैसी बनी है, आपकी बार वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी है। ये आ गया वो लास्ट केस हमारा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी है, ठीक है, क्योंकि सेम साइड पे बनी है। और साइज़ क्या रहने वाला है, साइज़ हम कह सकते हैं कि मैग्नीफाइड बनी है, ठीक है, मैग्नीफाइड इमेज बनी है, ठीक है बच्चों। ये कुछ केसेस थे बाय कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है वो हमने समझी, 6 के 6 केसेस को समझा। 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड ही बनती है। लास्ट ही केस ऐसा था जिसमें थोड़ा सा चेंज आया, और लाइट रे कैसे बन गई, जो इमेज बन गई वो ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस बन गई, ठीक है। इन 6 केसेस को हमने अच्छे से समझा। अब हम डिस्कस करते हैं फॉर कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के लिए 2 ही केसेस होते हैं, क्यों होते हैं अभी बताते हैं। ओके, सो कनकेव लेंस के लिए अभी हम इन केसेस को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। कनकेव लेंस के अंदर होता क्या है कि जो हमारा कॉनकेव लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम करता है। डाइवर्जिंग मीन्स लाइट रेज को हमेशा फैलाएगा ये, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शंस में, कन्वर्ज नहीं करेगा एक पॉइंट पे। जबकि जो कॉन्वेक्स लेंस था वो एक जगह पे इकट्ठा कर रहा था। तो इसलिए इसके सिर्फ 2 ही केसेस पॉसिबल हैं, क्योंकि ये डाइवर्जिंग है भाई। इसके अंदर इमेज जो है ये इस पर जितनी भी लाइट रेज पड़ेंगी ना, ये उनको डाइवर्ज करता चला जाएगा, इस साइड पे मिलाएगा ही नहीं कभी भी, इस साइड पे इमेज बनेगी नहीं। जब भी इस पर लाइट रे आएगी वो डाइवर्ज होगी, कोई इस डायरेक्शन में कोई इस डायरेक्शन में, मिलने की तो बात होती ही नहीं है इधर, ठीक है। तो जब इधर मिलती नहीं है लाइट रेज तो इधर इमेज नहीं बनती है। किस साइड पे बनेगी, ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस। और जब भी सेम साइड ऑफ लेंस या सेम साइड ऑफ मिरर इमेज बनती है उसको हम वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बोलते हैं,
ठीक है, तो सबसे पहला केस इसके अंदर डिस्कस करेंगे। दो ही केस हैं, पहला इन्फिनिटी पे रख लेंगे, दूसरा एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रख लेंगे। सबसे पहले इन्फिनिटी की बात करते हैं कि एट इन्फिनिटी हमारा ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है। ठीक है, एट इन्फिनिटी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। तो जैसे ही इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, लाइट रेज इनफाइनाइट से आ रही हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हैं, कहाँ से पास करनी चाहिए? क्योंकि ये एक डाइवर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग नहीं है। कनकेव जो है डाइवर्जिंग होता है, तो लाइट रेज को डाइवर्ज करेगा। पहली लाइट रे तो इधर पास हो जाएगी। ठीक है, पहली लाइट रे इधर पास हो जाएगी, इधर की तरफ। ठीक है, दूसरी लाइट रे जो भी आएगी इन्फिनिटी से, वो भी कहाँ पे जाएगी? क्योंकि ये एक डाइवर्जिंग लेंस है, तो वो भी डाइवर्ज होकर के इधर चली जाएगी। ठीक है, दोनों लाइट रेज कहीं नहीं मिली, कहीं पे नहीं मिलेंगी क्या? बिल्कुल मिलेंगी। ठीक है, इसको हम थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं, दूसरी डाइवर्जिंग को। दूसरी डाइवर्जिंग लेंस के लिए हम रे को थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं। ये जो लाइट रे आई और ये ऐसे डाइवर्ज हो जाती है इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो जैसे ही डाइवर्ज हुई तो इनको बैक हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बैक साइड पे। ठीक है ना, बैक साइड पे मीन्स कहीं यहाँ पे। ठीक है, और जैसे हमने इनको बैक साइड पे प्रोड्यूस किया तो हमने जाना कि इमेज कहाँ बनी, इमेज तो फोकस पे बन रही है, बट सेम साइड ऑफ द लेंस बन रही है। ठीक है ना, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या बताएंगे? एट फोकस। जब हमारे पास इनफाइनाइट पे खड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो कहाँ बन रही है इमेज? फोकस पे बन रही है। ठीक है, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है क्योंकि सेम साइड पे बन रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ कैसी है? एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड है या मैग्नीफाइड है या फिर डिमिनिश्ड है या फिर एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड है। क्योंकि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे खड़ा था तो डिम इमेज आएगी, मैग्नीफाइड नहीं होगी। और क्योंकि लाइट रेज को कन्वर्ज नहीं कर रहा है, सिर्फ डाइवर्ज कर रहा है, तो इमेज जो है वो हमारे पास मैग्नीफाइड ना हो करके डिमिनिश्ड होगी, या फिर आप एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड कह सकते हैं इसको, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, क्योंकि इनफाइनाइट पे खड़ा है ऑब्जेक्ट। एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड इमेज विल बी फॉर्म्ड। दूसरा केस इसका डिस्कस कर लेते हैं। एक फाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को खड़ा करना है, सेकंड पे है फाइनाइट डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट है, फाइनाइट डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फाइनाइट डिस्टेंस मान लेते हैं कि F1 और 2F1 के बीच में है। ठीक है ना, हमने कंसीडर करके चला कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो F1 और 2F1 के बीच में है। सबसे पहली लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, कहाँ से पास होगी? क्योंकि एक डाइवर्जिंग लेंस है तो ऊपर की तरफ चली जाएगी ऐसे। ठीक है, दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। तो हम इमेज कहाँ बने? क्योंकि उधर तो डाइवर्ज हो रही है, लाइट रेज नहीं मिल रही हैं, हमें फिर बैकवर्ड लाइन को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसको बैकवर्ड अगर प्रोड्यूस करेंगे तो कुछ यहाँ पे इमेज बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इमेज बन जाएगी और F और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी अब की बार इमेज। ठीक है, ये रहा, ये यहाँ पे इधर मिल जाएंगी और ये इमेज बनी हमारी। ठीक है, ऊपर की तरफ ऐसे वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी। ठीक है, ये एक लाइट रह गई, ये दूसरी लाइट रह गई। ठीक है, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है तो ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। कहाँ पे बनी है? बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, बिटवीन F1 एंड O, ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में बनेगी। और अगर बात करें इसकी इमेज की नेचर की, तो वो कैसी होगी? वर्चुअल एंड डायरेक्ट तो होगी ही होगी। इस चीज़ को याद रखो हमेशा कि जो ये कॉनकेव लेंस है वो कैसी इमेज बना रहा है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। जो कॉनकेव लेंस है वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाएगा, और जो कॉन्वेक्स लेंस है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है मैक्सिमम केस में। ठीक है, एक ही केस उसका ऐसा होता है जिसमें वो हमारे पास वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनाता है। तो अगर हम साइज़ की बात करें इमेज के, वो कैसा होने वाला है? पहले इन्फिनिटी पे था तो एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड हो गई, तो अब फाइनाइट डिस्टेंस पे तो ओनली डिमिनिश्ड होगी, ओनली डिमिनिश्ड इमेज। ये कुछ केसेस थे कॉनकेव लेंस के लिए, और कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी हमने पढ़े। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है,
सो ये थे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज, जो कि दो ही टाइप के थे हमारे पास, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन से क्वेश्चन आ सकता है, इमेज का नेचर पूछा जा सकता है, इमेज का साइज़ पूछा जा सकता है, इमेज की पोजीशन पूछी जा सकती है, ठीक है, और लाइट रे का डायग्राम पूछा जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल lenses।